फिर से वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे लास्ट डेरिवेशन में जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। वहाँ पे हमने पूरा रिंग लिया था, पूरा रिंग है उस पे चार्ज है, उसके एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना था। और इस डेरिवेशन में पूरा रिंग होने की बजाय हाफ रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और हमें उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने कराई है। देखिए कैसे होगी ये डेरिवेशन। उसके लिए आप थोड़ा सा पहले थ्योरी लिख देंगे, वैसे यहाँ लिखी हुई है कंसिडर अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसमें आप पूरे हाफ रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले रिंग का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे। ये छोटा सा हमने लेंथ एलिमेंट ले लिया, ये देखिए छोटा सा लेंथ एलिमेंट, ये डीएल लेंथ एलिमेंट है। पूरी लेंथ होती तो पूरे पे चार्ज क्यू मानते, लेकिन छोटी सी लेंथ है तो छोटी सी लेंथ पे चार्ज भी कितना होगा, डी क्यू। ये ए ले लें और ये बी ले लें और मानिए जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल, ये हम मान लें डी थीटा, ठीक है। और ये वाला एंगल मान लें कितना, थीटा। तो एक और इसका रेडियस कितना है, ए रेडियस है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। पहली बात तो ये बेटा, ये जो एंगल है इस एंगल, इस लेंथ और इस रेडियस में एक रिलेशन होगी। जैसे कि पूरा सर्किल होता है तो सर्किल में फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो उसी हिसाब से ये पूरे सर्किल का छोटा सा आर्क है, तो इस आर्क की जगह हम dl लिख सकते हैं। रेडियस इसका a है और ये जो आर्क है ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है, d थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे d थीटा। आगे देखते हैं कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से आ गया dl इज इक्वल टू a d थीटा। फिलहाल बच्चे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रख के देखिए वो कहाँ जाएगा, ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा और रिपेल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएगा। छोटा सा पार्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, जिसे हम डिनोट करेंगे DE से। जैसे बच्चे ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ है रिंग के ऊपर वाले पार्ट में, ऐसे रिंग के नीचे वाले सिमेट्रिकली यहाँ पर भी हम एक उतने ही एंगल पर थीटा एंगल पर छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे, वो भी डीएल लेंथ का, जो कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पे, डी थीटा। वही लेंथ है तो उस पर चार्ज भी उतना होगा, लेट इट बी सी डी। तो जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, ऐसी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, DE। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिर्फ इन दोनों की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल एक अलोंग वर्टिकल। तो अगर ये DE है, ये थीटा है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये भी थीटा होगा, तो ये DE है, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा DE कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा DE साइन थीटा। ऐसे ही इस D को रिजॉल्व करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट थीटा होगा, तो ऊपर की तरफ जो और इधर की तरफ, इधर में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा DE कॉस थीटा और अपोजिट साइड आएगा DE साइन थीटा। आप देख पा रहे हैं इसमें DE साइन थीटा बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट विल कैंसिल ईच अदर। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से बचेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी DE कॉस थीटा प्लस DE कॉस थीटा। लेकिन बेटा ये जो DE कॉस थीटा प्लस DE कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये सिर्फ इन दोनों लेंथ एलिमेंट्स की वजह से होगी, हमें इन दोनों की नहीं निकालनी है, हमने पूरे हाफ रिंग की निकालनी है। तो जैसे इन दो एलिमेंट्स की वजह से इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचे, ऐसे ही हम और जितने भी कंपोनेंट्स लेंगे सारे कंपोनेंट्स में जो सारे जो लेंथ एलिमेंट्स लेंगे उन लेंथ एलिमेंट्स की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी O पॉइंट पर दैट विल बी DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा एंड सो ऑन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos
थीटा। सिंपली बच्चे यहाँ पे डी का और कॉस थीटा का फॉर्मूला डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर लीजिए ज़रा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करें, इस पर छोटा सा चार्ज है dq और लेंथ है इसकी dl, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ में dq अपॉन dl। तो कहीं पे हो सकता है यूज़ हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे dq की जगह dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। फिलहाल देखते हैं कहाँ यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये छोटा सा चार्ज है, छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी के मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। लेकिन बेटा चार्ज छोटा सा ले रहे हैं छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्यू नहीं डी क्यू आएगा, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसकी वजह से तो जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा? ए और उसका स्क्वायर। चलिए ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बात आई कॉस थीटा की। कॉस थीटा हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है वो बाहर ले लिया, अंदर आपका बचा डी क्यू की जगह हम लिख दे रहे हैं क्या? लैम्डा dl अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। और अगर dl देखें तो dl की जगह क्या लिख सकते हैं? ए डी थीटा। तो लैम्डा वैसे ही ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चे यहाँ से ए कट गया, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट चीज़ है बाहर निकालिए, लैम्डा और ए कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकालेंगे, तो ये हो गया लैम्डा अपॉन ए। अंदर बचा कॉस थीटा डी थीटा। बच्चे कॉस थीटा इंटीग्रेशन करना है अगर, तो पहले लिमिट्स लगाइए। लिमिट्स यहाँ पे ऑब्वियसली थीटा की लगेंगी। एंगल अगर आप देखिए, एंगल देखिए, ये एंगल जो है वैसे तो हमने यहाँ से यहाँ बनाया है, लेकिन ये एंगल पीछे, इतने पीछे से लेकर इतने आगे तक एंगल हो सकता है, एक्स एक्सिस के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में एंगल होगा यहाँ पे -π/2 से +π/2। लिमिट लगेगी -π/2 से +π/2। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन थीटा, और लिमिट आपने लगा दी -π/2 से +π/2, ठीक है। और यहाँ पे आगे सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा अपॉन ए, थीटा की जगह लिखिए पहले आप क्या? साइन π/2, और फिर माइनस का साइन लगा के साइन -π/2। बच्चे ये जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा आपका साइन π/2 प्लस साइन π/2। साइन π/2 होता है 1, और 1 + 1 हो गया आपका 2, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 के साथ क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया एट सेंटर। ये जो आपने यहाँ पे स्टेप किया, इस स्टेप की बजाय एक काम और कर सकते थे। मैंने आपको पहले बताया अगर लिमिट माइनस और प्लस दोनों में सेम हो, तो मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आप इसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन ए तो लिखा ही है, यहाँ पे लिमिट अगर माइनस प्लस में सेम है तो ट्वाइस लगा के लिमिट जो है 0 से π/2 कर सकते हैं। ऐसा चाहें ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप फिर से देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन ए। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट 0 से π/2। पहले थीटा की जगह लगेगा साइन π/2, फिर थीटा की जगह 0, तो ये साइन 0। साइन 90 होता है 1, 1 - 0 आपका हो गया 1, तो सिर्फ क्या बच गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ओके, इसे देख लीजिए, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अपने आप करिए। एंड थैंक यू वेरी मच।